इस लेक्चर में डीडीटी के बारे में डिस्कस करूंगा। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन है। यह एक महत्वपूर्ण कीटनाशी है, इंसेक्टिसाइड है। यह कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एक सॉलिड पाउडर है, क्रिस्टलाइन पाउडर है। डीडीटी को सर्वप्रथम ऑस्ट्रियन केमिस्ट जिडलर ने ओथमर डीडीटी को ऑस्ट्रियन केमिस्ट ओथमर जिडलर ने 1874 में बनाया था। 1939 में स्वीडिश केमिस्ट पॉल हर्मन मूलर 1939 में पॉल हर्मन मूलर ने 1939 में स्वीडिश केमिस्ट पॉल हर्मन मूलर ने इसके इंसेक्टिसाइड इफेक्ट्स को बताया और इस काम के लिए इनको 1949 में मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज मिला। ओथमन जिडलर ने 1874 में सर्वप्रथम बनाया था और 1939 में इसके कीटनाशी प्रभाव के बारे में, इंसेक्टिसाइड इफेक्ट के बारे में स्वीडिश केमिस्ट पॉल हर्मन मूलर ने बताया और 1949 में नोबेल प्राइज इस काम के लिए उनको मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काम के लिए इसको मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सिविलियंस है और जो सैनिक हैं उनको मलेरिया और टाइफस से बचाने के लिए कीटनाशी के रूप में डीडीटी का उपयोग किया जाने लगा। 1950 के दशक में WHO द्वारा मलेरिया उन्मूलन के लिए विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर डीडीटी का उपयोग एक कीटनाशक के रूप में किया गया और किया जाने लगा। 1962 में एक किताब तो 1962 में एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग और इसके लेखक हैं रोचेल कार्सन। उन्होंने डीडीटी के बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने के संबंध में कुछ स्टडी की और उन्होंने प्रकाशित किया कि इसके पर्यावरण पे बहुत ही दुष्प्रभाव हैं। वाइल्ड लाइफ को ये वाइडली अफेक्ट करता है, खासकर बर्ड्स को। लेकिन उन्होंने अपनी बुक में डीडीटी के बैन की बात नहीं की और उनके इस बुक को, इस मटेरियल रिसर्च को लेकर के कई जगहों पे वाद विवाद होने लगा और फिर बाद में जब पब्लिक में इसके बारे में अवेयरनेस हुई तो 1972 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस पर बैन कर दिया गया। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डीडीटी पर कीटनाशक के रूप में प्रयोग किए जाने पर बैन लगा दिया गया, इसके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को देखते हुए। जो यूनाइटेड नेशन से बाहर के देश हैं वो आज भी डीडीटी का उपयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं, कुछ जगहों पर देखा गया है। अब हम लोग देखें कि इस कीटनाशक को बनाया कैसे जाएगा केमिस्ट्री के हिसाब से। तो ये क्लोरोबेंजीन है, आप परिचित हैं इससे। क्लोरोबेंजीन को सभी जगह हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन रिंग में। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड के साथ ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड CCl3CHO ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट
H2SO4 के उपस्थिति में जब क्लोरोबेंजीन की ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड, जिसको क्लोरल भी कहते हैं, ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड वेल नोन इज एज ए क्लोरल, ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड को CCl3CHO को क्लोरल भी कहते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड को ही DDT कहते हैं। दिस कंपाउंड इज नोन एज DDT। और इसको अगर देखेंगे तो इसका नाम क्या होगा, PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, PP डाइक्लोरो डाइफेनिल। इस कंपाउंड का नाम है PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। पैरा पोजीशन पे है तो इसलिए PP डाइक्लोरो, दो फेनिल ग्रुप हैं तो डाइफेनिल, और ये दो कार्बन हो गए तो ट्राई, तीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं फर्स्ट कार्बन से, तो ये PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, इसको बोलते हैं DDT। DDT का पूरा नाम है, ऊपर भी मैंने लिखा था, PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। तो इसमें इतना ही, आगे कुछ और हम लोग